इस सुबह नीले कबूतरों का एक गौल छत पर रख के दाने चुग रहा था, जब अचानक बस्ती के पुराने कुएं से पानी की बाल्टियां खींचने की मध्यम आवाज के साथ एक ठंडी आहट सुनाई दी। वो आहट किसी और की नहीं, बल्कि बस्ती की सबसे हसीन दोशीज़ा फातिमा की थी। फातिमा, जो सर पर घड़ा रखे कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, इसके कदमों में हल्की सी थकन थी, मगर चेहरे पर चमक, जैसे अभी सुबह का ताज़ा सूरज इस पर मुस्कुरा कर गया हो। उसके पीछे बस्ती के नौजवान लड़के जो खेतों की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे को कहनी मार कर हंसते और सरगोशियां करते फातिमा की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते। लेकिन फातिमा की आंखें बस्ती के सबसे हुनरमंद और खामोश चोलाहे अहमद को तलाश करती, जो सुबह सवेरे ही अपनी खड्डी पर जा बैठता और दिन भर धागों में अपना सारा दिल परो देता। इसकी उंगलियों में जादू था। वो कपड़ों पर ऐसी बेलें और फूल बनाता कि देखने वाला दंग रह जाता। इसकी बनाई हुई चादरें और दोपट्टे बस्ती की हर नई दुल्हन की आरज़ू होती। अहमद का दिल भी फातिमा के लिए धड़कता था। वो उसे हर सुबह मस्जिद के रास्ते में देखता, जब वो नमाज फजर के बाद अपने घर लौट रही होती। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती जो इसे दिन भर अपनी खड्डी पर काम करने की तवानाई देती। वो अपनी उंगलियों से कपड़ों पर ऐसे नक्शवाओ निगार बनाता, जैसे फातिमा के खूबसूरत चेहरे को कागज पर उतार रहा हो। वो उसके लिए एक खास दोपट्टा बनाना चाहता था, जिसमें उसकी सारी मोहब्बत और फन समूया हो। वो इसमें चमकते सितारों की तरह बारीक रेशमी धागे परोता और गुलाब के फूलों की नाजुक पंखुड़ियां इस पर बखेर देता। ये दोपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि अहमद के दिल की दास्तान थी, जो वो फातिमा को सुनाना चाहता था। एक दिन बस्ती में एक नए मेहमान ने कदम रखा। उसका नाम सुल्तान था। वो एक अमीर ताजिर का बेटा था, जो शहर से तिजारत के सिलसिले में आया था। इसकी आंखों में चमक थी और इसका अंदाज नवाबों जैसा था। इसके पास कीमती कपड़े और सोने चांदी के जेवरात थे, जिनसे वो बस्ती वालों को अपनी दौलत दिखाता। इसने फातिमा को पहली बार कुएं पर देखा, जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। सुल्तान इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और उसने इसी वक्त फातिमा को अपनी दुल्हन बनाने का इरादा कर लिया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो फातिमा के घर पैगाम लेकर जाए। सुल्तान का पैगाम जब फातिमा के घर पहुंचा तो इसके वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। सुल्तान की दौलत और इज्जत ने इन्हें मुतासिर किया था। इन्होंने फातिमा को सुल्तान की शान व शौकत और उसकी दौलत के बारे में बताया और उसे समझाया कि सुल्तान से शादी करना इसके लिए कितना फायदेमंद होगा। फातिमा खामोशी से सुनती रही। उसके दिल में अहमद की याद बार बार उभरती। उसने इनकार न किया, मगर उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाप थी। उसने अपने वालिदैन से एक दिन की मोहलत मांगी, ताकि वो इस मामले पर सोच सके। फातिमा इसी शाम चोरी छपे अहमद के घर गई। अहमद अपनी खड्डी पर बैठा इस दोपट्टे को बना रहा था, जो इसने फातिमा के लिए तैयार किया था। फातिमा को देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई। वो हैरान था कि फातिमा उस वक्त क्यों आई है। फातिमा ने उसे सुल्तान के पैगाम के बारे में बताया। अहमद के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो खामोश रहा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। फातिमा ने उसकी खामोशी को इसकी बेबसी समझा। वो अहमद को प्यार करती थी, मगर उसे लगा कि अहमद इसके लिए खड़ा नहीं हो सकेगा। फातिमा ने अहमद से कहा कि उसे इसके लिए कुछ करना होगा। अहमद ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अज़्म था। इसने फातिमा को इस दोपट्टे के बारे में बताया, जो इसने उसके लिए बनाया था। इसने कहा कि ये दोपट्टा इसकी मोहब्बत का सबूत है और इसका फन इसकी दौलत है।
फातिमा की आंखें नम हो गई। उसने दोपट्टे को छुआ, इसमें अहमद की मेहनत और मोहब्बत की खुशबू रची हुई थी। वो इसे लेकर अपने घर लौट गई, मगर उसके दिल में एक कश्मकश थी। एक तरफ सुल्तान की दौलत थी और दूसरी तरफ अहमद की बेलौस मोहब्बत। अगले दिन सुल्तान ने अपने नौकरों को फातिमा के घर भेजा ताकि वो इसके जवाब का इंतजार करें। फातिमा के वालिदैन ने उसे दोबारा समझाया कि सुल्तान से शादी कर ले, इसमें इसका फायदा है। फातिमा ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि वो अहमद को एक आखिरी मौका देगी। इसने सुल्तान के नौकरों से कहा कि वो सुल्तान को पैगाम दें कि वो इससे शादी करने के लिए तैयार है, मगर इसकी एक शर्त है। सुल्तान को बस्ती के लोगों के सामने एक ऐसा कपड़ा बनाना होगा जो इसकी मोहब्बत का सबूत हो। सुल्तान हैरान रह गया। इसने जिंदगी में कभी सुई धागे को हाथ नहीं लगाया था। इसे लगा कि फातिमा इसे शर्मिंदा कर रही है। इसने गुस्से से अपने नौकरों से कहा कि वो फातिमा को पैगाम दे कि वो ये शर्त नहीं मान सकता, उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि वो एक ताजिर है, कोई जोलाहा नहीं। ये बात सुनकर फातिमा के वालिदैन परेशान हो गए। इन्होंने फातिमा को समझाया कि वो सुल्तान को नाराज ना करे, मगर फातिमा अपने फैसले पर कायम रही। उसने कहा कि अगर सुल्तान इसकी शर्त नहीं मान सकता तो वो इससे शादी नहीं करेगी। ये खबर बस्ती में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि फातिमा ने सुल्तान जैसी दौलतमंद शख्स की पेशकश क्यों ठुकरा दी। कुछ लोग इसे अहमक कहते तो कुछ इसकी जुर्रत की तारीफ करते। सुल्तान को अपनी तौहीन महसूस हुई। वो चाहता था कि फातिमा इसकी हो जाए किसी भी कीमत पर। इसने दोबारा अपने नौकरों को भेजा और फातिमा से कहा कि वो इसकी शर्त मानने को तैयार है, मगर उसे एक हफ्ते की मोहलत चाहिए। इसने सोचा कि वो किसी हुनरमंद जोलाहे को ढूंढेगा और इससे वो कपड़ा बनवा कर पेश करेगा। सुल्तान ने शहर के सबसे मशहूर जोलाहे को बुलाया और उसे मुंह मांगी कीमत पर एक ऐसा कपड़ा बनाने का हुक्म दिया जो फातिमा के लिए हो। जोलाहे ने बहुत मेहनत से एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा तैयार किया, जिस पर सोने के तारों से बेलें बनी हुई थीं। सुल्तान ये कपड़ा लेकर बस्ती में आया और फातिमा के घर के सामने उसे लटका दिया। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो फातिमा की शर्त पूरी कर सकता है। बस्ती के लोग जुमा हो गए। वो कपड़े की खूबसूरती से मुतासिर हुए। फातिमा भी अपने घर से बाहर आई और इस कपड़े को देखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फातिमा ने अहमद को बुलाया और उसे वो दोपट्टा लाने को कहा जो इसने उसके लिए बनाया था। अहमद ने वो दोपट्टा बस्ती वालों के सामने पेश किया। वो दोपट्टा सादगी में भी दिलकश था। इसमें रेशम के तारों से गुलाब के फूल और चमकते सितारे बने हुए थे और हर धागे में अहमद की मोहब्बत की खुशबू रची हुई थी। बस्ती के लोग दोनों कपड़ों का मुवाजना करने लगे। सुल्तान का कपड़ा कीमती था, मगर इसमें रूह नहीं थी। अहमद का दोपट्टा सस्ता था, मगर उसमें मोहब्बत और फन का जादू था। फातिमा ने सुल्तान के कपड़े को हाथ लगाया और फिर अहमद के दोपट्टे को अपने कंधों पर फैला लिया। इसने सबके सामने अहमद के दोपट्टे की तारीफ की। उसने कहा कि सुल्तान का कपड़ा कीमती है, मगर वो इसकी मोहब्बत का सबूत नहीं है। इसमें वो जज्बा नहीं जो अहमद के दोपट्टे में है। इसने कहा कि अहमद ने ये दोपट्टा अपने हाथों से बनाया है और उसमें उसकी मेहनत, मोहब्बत और हुनर शामिल है। फातिमा ने सबके सामने अहमद का हाथ थामा और ऐलान किया कि वो अहमद से शादी करेगी। सुल्तान गुस्से से आग बबूला हो गया। इसने फातिमा को धमकी दी कि वो उसे पछताना पड़ेगा, लेकिन फातिमा मजबूत रही। बस्ती के लोग अहमद की मोहब्बत और फातिमा की जुर्रत से मुतासिर हुए।
उन्होंने सुल्तान की दौलत के बजाय अहमद की मेहनत और सच्ची मोहब्बत को सराहा। सुल्तान को बस्ती छोड़कर जाना पड़ा, इसे अपनी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने समझ लिया कि दौलत से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, खास तौर पर सच्ची मोहब्बत। अहमद और फातिमा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बस्ती वालों ने उनकी मदद की। अहमद ने फातिमा के लिए एक खूबसूरत घर बनाया, जिसमें उसने अपने हाथों से नक्श व निगार बनाए। फातिमा ने अपने घर को सजाकर एक नया रूप दिया। उनकी शादी एक सादगी भरी तकरीब में हुई, जिसमें बस्ती के तमाम लोग शरीक हुए। उनकी शादी को देखकर सब ने सच्ची मोहब्बत की कदर जानी। फातिमा ने अहमद का साथ दिया और अहमद ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा फातिमा के नाम कर दिया। इनकी जिंदगी में कई साल गुजर गए। अहमद का हुनर और भी निखरता गया। इसकी बनाई हुई चीजें दूर दूर तक मशहूर हो गईं। फातिमा इसकी हर कामयाबी में इसके साथ थी। उनके घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को भी मेहनत और मोहब्बत की कदर सिखाई। बस्ती में जब भी किसी ने मोहब्बत की सच्ची कहानी सुनाई, तो अहमद और फातिमा का नाम जरूर लिया जाता। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत दौलत और शान व शौकत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। एक रोज बस्ती में कहत पड़ गया, खेत सूख गए और कुएं खुश्क हो गए। लोग परेशान थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं था। अहमद और फातिमा ने फैसला किया कि वो बस्ती वालों की मदद करेंगे। अहमद ने अपनी तमाम बचत निकाली और फातिमा ने अपने जेवरात बेच दिए। इन्होंने लोगों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। इन्होंने मिलकर बस्ती वालों की मदद की और इन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया। बस्ती के लोग उनके शुक्रगुजार थे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी कुर्बानी देना सिखाती है। कहत के बाद बस्ती में दोबारा खुशहाली आ गई। अहमद के काम में और भी बरकत आ गई। लोग इससे मजीद कपड़े बनवाने लगे। फातिमा भी इसके साथ मिलकर काम करती। इनकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान था। वो जानते थे कि उन्होंने सही फैसला किया था और उनकी मोहब्बत ने इन्हें हर मुश्किल से निकालने में मदद की। उनकी कहानी बस्ती की तारीख का हिस्सा बन गई। नौजवान नस्ल को उनकी कहानी सुनाई जाती, ताकि वो भी सच्ची मोहब्बत और मेहनत की अहमियत समझ सकें। उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने भी अपने वालिदैन के नक्श कदम पर चलना शुरू किया। उन्होंने भी अपने हाथों से काम करना सीखा और बस्ती की खिदमत की। अहमद और फातिमा की उम्र बढ़ती गई, मगर उनकी मोहब्बत कभी कम न हुई। वो एक दूसरे का सहारा बने और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ रहे। उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी, जो पहली बार एक दूसरे को देखने पर थी। उनका घर हमेशा मोहब्बत, हंसी और इत्मीनान से भरा रहा। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, अहमद और फातिमा अपने घर की छत पर बैठे आसमान में चमकते सितारों को देख रहे थे। अहमद ने फातिमा का हाथ थामा और इसकी आंखों में देखा। फातिमा, तुम्हें याद है? उसने नरमी से पूछा। फातिमा मुस्कुराई। क्या याद है? वो दिन जब तुमने सुल्तान की पेशकश ठुकरा दी थी और मेरा हाथ थामा था, अहमद ने कहा। फातिमा ने सर हिलाया। मुझे मालूम था कि तुम ही मेरे लिए सही हो। उसने कहा, दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर सच्ची मोहब्बत दायमी है। अहमद ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और दोनों ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। उनकी मोहब्बत की कहानी ने बस्ती में एक नई रिवायत कायम कर दी थी। वो रिवायत सच्चाई, मेहनत और बेलौस मोहब्बत की थी। उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे उस कहानी को नस्ल दर नस्ल सुनाते रहे।
बस्ती का हर फर्द अहमद और फातिमा को मोहब्बत की मिसाल समझता। उनका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाता। उनकी कहानी ने साबित कर दिया था कि मोहब्बत की आग वक्त के साथ बुझने की बजाय और भी तेज होती जाती है और अपनी रोशनी से दूसरों की जिंदगियों को भी मुनव्वर करती है, और यही रोशनी बस्ती के दिलों में हमेशा जलती रही। इस रोशनी ने बस्ती के लोगों को एक दूसरे के करीब किया, इन्हें मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने का हौसला दिया। अहमद और फातिमा ने अपनी जिंदगी से ये पैगाम दिया कि हकीकी दौलत रिश्तों में होती है, मालवाऊ दौलत में नहीं। उनकी मोहब्बत एक गहरे दरिया की तरह थी जो कभी खुश्क नहीं हुई। इस दरिया ने कई नस्लों को सैराब किया और इन्हें जिंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाया। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जिसने हर रुकावट को पार किया और हर आजमाइश में कामयाब हुई। उनकी कहानी बस्ती की हर गली और हर घर में गूंजती रही और हर आने वाली नस्ल को ये याद दिलाती रही कि सच्ची मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। इनकी जिंदगी एक ऐसा दरख्त थी जिसके फल मोहब्बत, वफा और एहसार की खुशबू बिखेरते रहे।